Dear student, today we will discuss about basic concept of math की सीरीज में हम आपको बताएंगे कि जो आप आज का मेन टॉपिक है वो है HCF एंड LCM यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो इस सीरीज के अंत तक बने रहिए और अपना बेसिक जो है क्लियर करिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट HCF एंड LCM. HCF means it is the greatest number which divides two or more numbers without a remainder, and LCM means LCM of two or more numbers is the least of their common multiples. हम आपको HCF means highest common factor, LCM means lowest common multiple, इसके बारे में डिटेल बताएंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे और इनके टाइप से बताएंगे आपको कितने टाइप से इनको आप कर सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जिस ट्रिक से आप एग्जाम में कर सकते हैं। वो कौन से एग्जाम में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो पहले इसको निकालने का जो मेथड है HCF एंड LCM, इनको निकालने के जो मेथड है वो है लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स। पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, ये है लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स। लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स, इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दिया है, इसको सॉल्व करना है। ये है 14 एंड 18, 2 डिजिट आर गिवन। तो इसको इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक 14 डिजिट, तो फैक्टर्स ऑफ 14, फैक्टर्स ऑफ 14, इसके फैक्टर करेंगे। अब इसके फैक्टर क्या आते हैं? 14 किस किस के टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल आता है, 2 7 या 14, 7 की टेबल में आता है, एंड 14 की टेबल में आता है। ऐसे ही सेम दैट आप किसके फैक्टर करेंगे? आप करेंगे सेकंड जो डिजिट आपको दिया है इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18, इसके जो फैक्टर होंगे वो किस किस की टेबल में आता है? 1 के आता है, 2 9 या 18 होता है, 3 6 या 18 होता है, 3 के आता है, उसके बाद 6 के आता है, 6 3 या 18 होता है, उसके बाद 9 2 या 18 9 के आता है, और 9 के बाद सीधे 18 के आता है। अब आपको इनमें देखना है कि दोनों के जो फैक्टर है इसमें कौन सा डिजिट मिलता है, कौन सा डिजिट सेम है। तो इनमें जो है 1 एंड 2 मिलता है। एक क्या मिला? एक 1 और एक 2 डिजिट्स आर सेम, यानी कि इसमें और इसमें और इसमें क्या है? दोनों में क्या है? ये कॉमन है। तो आपका HCF जो होगा, HCF एक तो हो गया 1 इंटू 2, यानी कि 1 इंटू 2, यानी कि कितना आ गया? 2। आपका HCF कितना आ गया? ये 2। और LCM जो होगा आपका, LCM में क्या है? सभी डिजिट देने। जैसे इन 2 से क्या है? एक ले लिया, इन 2 से क्या है? टेक 1 डिजिट, एंड जो रिमाइंडर डिजिट है उनको एज इट इज लिख देंगे। मल्टीप्लाई 7, अब क्या बचता है? मल्टीप्लाई 14, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई 9 एंड मल्टीप्लाई 18। ये डिजिट आपने सब लिख दिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा 14, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 5 7 1 5 3 6, 5 7 1 5 3 6, 5 7 1 5 3 6, इनका एलसीएम आ गया। तो ये तो जो करते हैं लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स, इस मेथड से करते हैं। अब आपको सेकंड मेथड बताएंगे। सेकंड मेथड में क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। सेकंड जो मेथड होता है उसको क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको कि आपको क्लास में पढ़ाते होंगे टीचर, उसको क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड जो है प्राइम
फैक्टराइजेशन। इस मेथड में आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 डिजिट दिया है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ डिजिट 86 एंड 98। 86 और दूसरा दिया है 98। 2 डिजिट्स आर गिवन, इनका क्या निकालना आपको, इवेल्यूट HCF एंड LCM। तो पहले क्या करेंगे इसमें आप क्या करते हैं, 86 को आपने लिख दिया, 86 इस टाइप से टेबल बना दिए, ऐसे 98 को लिख दिया और इस टाइप से क्या कर दिया, टेबल बना दी। क्या कर दिया, इसकी टेबल बना दी 98। अब क्या करेंगे, पहले 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे, छोटे डिजिट से। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब नहीं जाता है 43, किसी की टेबल में नहीं आता है, तो आपको 43 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 आ गए। अब ये 2 की टेबल से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब फिर 2 की टेबल से देखेंगे तो 2 की टेबल से नहीं जाता है, 3 की नहीं जाता है, 4 की नहीं जाता है, 5 की नहीं जाता है, 6 की नहीं जाता है, तो ये जाता है ओनली 7 की टेबल से। 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 1 आ गया। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 86 इक्वल क्या लिखेंगे, 2 इंटू 43 जो इसके फैक्टर है, और इसको क्या लिखेंगे, 98 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 7। अब आपने ये लिख दिया। अब आप कहेंगे वही चीज आ गई जो पहले हमने लिस्टिंग फैक्टर वाले में बताया था। अब इसमें क्या मिलता है, कॉमन क्या है, इस और इस लाइन में क्या है, कॉमन ये चीज है। तो ये जो दोनों में मिलता है ये क्या हो गया, HCF। HCF कितना हो गया, 2, और LCM आपका कितना होगा, LCM क्या होगा, इन 2 में से एक 2 लेंगे, उसके बाद क्या बचता है आपके पास, 43 बचता है और 7 बचता है और 7 बचता है। इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इन 2 में से एक 2 लिया, 43 लिया, 7 7 जो बच गया उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4214। कितना आएगा, 4214। अब आप कहेंगे कि 2 मेथड आपको बता दिए हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपके पास 3 डिजिट दिए हैं, 3 डिजिट दिए हैं, तो 3 डिजिट का कैसे करेंगे, 3 डिजिट का भी ऐसे करेंगे सेम दैट। एक एग्जाम्पल करके बता देते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 115, 115, एक डिजिट ये दिया है, सेकंड डिजिट दिया है 125, 125, थर्ड डिजिट दिया है, थर्ड डिजिट गिवन 140। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फैक्टर। आप कैसे फैक्टर करेंगे इसके, जैसे 115 ये किसकी टेबल में आता है, 1 की नहीं आता, 2 की नहीं आता, 3 की नहीं आता, ये आता है 5 की। 5 की टेबल से आता है 5 2 जा 10, फिर कितना बचता है, 5 3 जा 15, कितना आ गया 23। अब ऐसे इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दिया 23 1 20। अब 1 2 5 किसकी टेबल में आता है, पहले 5 की, 5 का था छोटा डिजिट जो है 5 है, 5 से छोटे में नहीं आता है, तो 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा कितना होता है 10, 5 5 जा कितना होता है 25। अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा कितना हुआ 25, 5 1 जा 5, तो इसकी टेबल में ये आ गया है 5 की टेबल से। अब आप करेंगे 140, 140 का इसकी टेबल में आएगा 2 की टेबल में, 2 की टेबल में करेंगे 2 7 जा 14 70, फिर 2 की 2 3 35 आएगा। फिर अब ये आ गया इतना, अब ये किसकी टेबल में आएगा 5 की टेबल में, 5 7 जा 5 7 35, 7 1 जा 7। अब ये 3 डिजिट का था, तो इसको ऐसे लिखेंगे 115, 115 इक्वल टू कितना है 5 इंटू 23। अब इसका 1 2 5 को क्या लिखेंगे, 1 2 5 को क्या लिखेंगे 5 5 5, कितने 5 में 1 5 2 5 एंड 3 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 140 को क्या लिखेंगे, 140 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, कितने हैं 140 का जो था 2 इंटू 2 इंटू कितने 5 और कितना 7। अब यहाँ पे क्या है, इन तीनों से ये 5 5 5 ले लिया, तीनों से एक डिजिट ले लिया, तो HCF कितना हुआ इसका 5। LCM कितना होगा, इन तीनों 5 में क्या ले लिया,
एक 5 ले लिया, 1 5 कॉमन, एंड अदर जो शेष रिमाइंडर बचते हैं उन डिजिट को एज इट इज लिख दिया, इंटू 23 इंटू क्या है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इन सब का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आएगा, 80500। अगर 2 डिजिट दिए हैं या 3 डिजिट दिए हैं, जितने भी दिए हैं उनको आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो है इसका जो है मेथड है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको थर्ड जो मेथड बताएंगे वो होता है डिवीजन मेथड। ज़्यादातर आप जो यूज करते हैं वो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो डिजिट है उसको आपने अलग अलग लिया, लेकिन डिवीजन मेथड में क्या है, एक साथ डिवाइड करना है। अब एक साथ डिवाइड करना है, कैसे करेंगे बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इस डिवीजन मेथड में यू कैन टेक 2 डिजिट। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है 44 एंड 68 2 डिजिट है, इनका आपको HCF और LCM निकालना है। तो डिवीजन मेथड में इस टाइप से आप लिख देंगे। अब ये सबसे छोटा डिजिट है जिसमें दोनों का डिवाइड हो जाएगा, तो 2 है, 2 से इसमें भी डिवाइड हो जाते हैं। तो यानी कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब इसमें फिर 2 का जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि 72 जा 34। अब इसमें कितने का जाएगा, किसी का नहीं जाता है, किसी का नहीं जाएगा, क्योंकि ये डिजिट अलग अलग हो गए हैं। ये तो 11 लिखेंगे, एक बार 11 का जाएगा, एक बार 17 का जाएगा। अब आपको क्या करना है, यही पे स्टॉप कर सकते हैं, यही भी क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। अब आपने स्टॉप कर दिया तो इसका क्या हो गया, HCF। HCF क्या करेंगे, कौन सा डिजिट होगा जिसका दोनों मिल गया, एक है 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद ये डिजिट क्या है, अलग अलग हो गए हैं, मतलब एक ही डिजिट से नहीं करते हैं। तो ये HCF कितना आ गया, 4, एंड LCM कितना होगा, LCM होगा इसका, क्या होगा LCM में क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 17। अब क्या करेंगे इसमें, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 17, क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका मल्टीप्लाई करके दिया तो 748, ये कितना आ गया, 748। इस टाइप से जो है डिवीजन मेथड में आप करेंगे। अगर आपको बोला गया है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, डिवीजन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको 3 डिजिट दिए हैं, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6 10 एंड 18। 6 10 एंड 18 3 डिजिट दिए हैं, इनका लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे करेंगे, पहले इनमें देखेंगे छोटे 2 डिजिट है, इनको ले लिया। इस 10 में क्या करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, तो कितना बचा 4 कैरी, 4 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इस 4 से आप डिवाइड करेंगे किसमें, 6 में करेंगे। अब इस 6 को यहाँ लिख देंगे, तो 4 1 जा 4। अब कितना बचता है, आपके पास बच गया 2। अब इस 2 का डिवाइड करेंगे इसमें 4 में, 2 2 जा कितना हो गया 4, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब आपने जो आपको ये आया इससे डिवाइड किस में करना, ये लास्ट डिजिट है जो बचा, 18 मिनट इसका डिवाइड करेंगे 2 का, 2 9 जा 18, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। सो HCF कितना होगा आपका, किससे पूरा डिवाइड हुआ 2 से, तो रिमाइंडर क्या था 2 था। तो ये तो थे HCF एंड LCM के मेथड जिससे आप कर सकते हैं। ज़्यादातर यूज होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। डिवीजन में क्या करते हैं आप और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं वो आपको बताया है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में हैं, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कि कम्पिटेटिव एग्जाम में आप इतना करोगे तो आपका टाइम लॉस होगा, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे निकालने की, कैसे करके निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कितने डिजिट दिए हैं, 3 डिजिट दिए हैं, एक डिजिट है
14, 16 एंड 24। शॉर्ट ट्रिक है ओनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो इसको क्या करेंगे आप, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंट है, 8 का है। मतलब कितना अंतर है, इसमें से इसको माइनस कर दो 2, इसमें इसको माइनस कर दो, कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसमें छोटा डिजिट जो है 2 है। ये देखना इस छोटे डिजिट से इसमें जो डिजिट होता है इससे सब में डिवाइड हो जाता है तो HCF होगा। यानी कि 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 12 जा 24। तो सो HCF क्या होगा, 2 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप करेंगे, आपके पास 4 डिजिट है तो कैसे करेंगे, 4 डिजिट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया है, आपके पास क्या दिया, 18 और 23 और उसके बाद दिया है 27 और 32। तो पहले आप इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है माइनस कर देंगे। 23 में 18 माइनस किया तो 5 बच गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 आ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे 5 आ गया। अब आप देखेंगे इनमें छोटा डिजिट क्या है, 4 है। 4 का इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो आप 4 के फैक्टर करेंगे। 4 के फैक्टर होते हैं 2 टू जा 4, लेकिन 2 से क्या है, ये सब में पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। अब 4 का एक फैक्टर और है कि 4 इक्वल टू 4 इंटू 1। 4 का कौन सा फैक्टर है, 4 इंटू 1। ठीक है, अब इस 1 से क्या है, सब में डिवाइड हो जाते हैं। सो HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, 1। ठीक, ऐसे उसमें है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आपने फैक्टर तो कर दिए, फैक्टर करने के बाद कोई चीज मिलती नहीं है तो आप बोलेंगे HCF को क्या होगा, तो उस कंडीशन से HCF कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो ट्रिक है ये ओनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आजकल जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ है। अगर आपका ये फंडामेंटल क्लियर होगा तभी आगे आपका सब कुछ क्लियर हो पाएगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।